अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिकली 3 न्यूमेरिकल हम करेंगे। वर्क एग्जाम्पल करेंगे 1, 2 एंड 3। तो इसमें है लिखा हुआ क्या है, दे आर 96 ग्राम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेप्टोनियम 240 बेसिकली इसका मास नंबर है। ठीक है, बता रहे हैं कि 96 ग्राम आपको दिया हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, नेप्टोनियम का, जो कि हमारे पास नेप्टोनियम जो है ना, अब आपको ये बताना है कि नेप्टोनियम 6 घंटे के बाद कितना रह जाएगा और जो इसकी हाफ लाइफ है वो कितनी है, 1 घंटा है। लेट्स से एक मेरे पास एक एलिमेंट है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक वर्क एग्जाम्पल 1। एक मेरे पास एलिमेंट है नेप्टोनियम 240। बेसिकली हमारे पास कितना दिया हुआ है, 96 ग्राम्स उसके दिए हुए हैं। और अब बताना ये है कि उसकी हाफ लाइफ, मतलब ये जो है ना वो हाफ कितने उसमें हो जाएगा, मतलब नेप्टोनियम 240 जो है ना वो हाफ हो जाएगा कितने घंटे में, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। सही है। और अब आपको बताना है कि इसका अमाउंट 96 ग्राम है, तो आपको ये बताना है कि वो 6 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, 1 घंटे में वो हाफ हो जाएगा। अब आपको बताना है कि 6 घंटे में वो कितना रह जाएगा। सो ये चीज़ आपको जो है ना न्यूमेरिकल के ज़रिए पता लगाएंगे। 2 फार्मूला आपको इस पूरे न्यूमेरिकल, इस पूरे चैप्टर में याद रखने होंगे। पहला हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स का। क्या होता है नंबर ऑफ़, अगर आपको हाफ लाइफ्स मालूम करनी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फार्मूला है n इज इक्वल टू द टाइम इंटरवल। 2 फार्मूला याद कर ले, अपनी पूरा फार्मूला शीट बनाए। टाइम इंटरवल है ये, अपॉन हमारे पास है हाफ लाइफ। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारे पास है जो कि हमारे पास दिया हुआ है रिमेनिंग अमाउंट का। रिमेनिंग अमाउंट का फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि आपके पास जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2n, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल अमाउंट है ये। सही है जी, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको 96 ग्राम क्या दी हुई है, ओरिजिनल अमाउंट दी है। डेटा बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल का डेटा बनाना आ जाए, समझें ये बहुत बड़ी बात होती है। डेटा के बाद एवरीथिंग आसान होती है। न्यूमेरिकल की वर्डिंग ऐसी होती है ना कि उससे डेटा बनाना ही मैं समझती हूँ एक सबसे पहले आपके लिए टास्क होता है। हाफ लाइफ कितनी है, 1 आवर दी हुई है, मतलब ये जो है ना वो हाफ हो जाएगा। कितने, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1 आवर दी हुई है। और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है कि आफ्टर 6 आवर्स, कितने 6 घंटे के बाद वो कितना रह जाएगा, ये बताना है आपको। कितना, ये 6 आवर्स दिया हुआ है। मालूम क्या करना है आपको, रिमेनिंग अमाउंट मालूम करनी है। यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आपने यहाँ मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वो हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से पहले हम लोग हाफ लाइफ मालूम करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, समझ आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले हम मालूम करेंगे। n इज इक्वल टू टाइम इंटरवल लगाएंगे, टाइम इंटरवल इनटू हमारे पास है हाफ लाइफ। ये सीन है, इस पे आपने जो है ना वो लगाया, टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और बाकी आपने लगा दिया 1। तो 6 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है, अब हमें बताना है रिमेनिंग अमाउंट, जिसके लिए हमने ये चीज़ मालूम की। देखिए डायरेक्ट रिमेनिंग अमाउंट मालूम नहीं कर सकते, बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट के फॉर्मूले में आपके पास एक ये चीज़ आती है। तो ये जो n है ना, पहले आपने ये n यहाँ से मालूम किया है। ठीक है, अब मालूम करते रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग मालूम किया हमने 1/2n। अब जो है ना हमने यहाँ लिखा 1/2, आपने लगा n की जगह आपने क्या लगाया, 6 लगाया, ओरिजिनल अमाउंट लगाया 96। फिर हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आंसर है, 64 आंसर आता है कुछ। 1 64 लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 8, यानी 8 डेट हमारे पास क्या होता है, 64 होता है। मल्टीप्लाई बाई 96 किया, 96 को आपने मल्टीप्लाई किया 64 से, आपने जब इसको डिवाइड करा, नहीं आप 96 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर आपने डिवाइड किया 64 से, आपके पास कुछ आंसर बचता है 1.5 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 6 घंटे बाद नेप्टोनियम जो है ना वो 1.5 ग्राम रह जाएगा।
बिल्कुल सेम है नंबर 1 की तरह। यहाँ पे आपको जो है ना एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है। नहीं, रेडियो एक्टिव नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। आप लोगों ने जो है ना क्या लिखा है, यहाँ पे आपको दी हुई है क्या ओरिजिनल अमाउंट दी हुई है, यहाँ पे आपको उसका टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उसका क्या दी हुई है, हाफ लाइफ दी हुई है। सिंपल आराम से डेटा बनाएंगे। पहले हम डालेंगे डेट दिस 31 ये पहले आप डालेंगे अपनी रिमेनिंग अमाउंट आपको मालूम करनी है। ये रिमेनिंग अमाउंट पे जाएगा क्वेश्चन मार्क। हाफ लाइफ में जो बताई हुई कितनी, क्वेश्चन में मेंशन है 10 ईयर 10 डेज आई डू थिंक सो। कितना है ये 10 डेज। अच्छा, इस वाले न्यूमेरिकल में कन्वर्जन है, चाहे तो कहीं लिख लें ताकि याद रहे न्यूमेरिकल में कन्वर्जन मौजूद है। यहाँ पे बेसिकली होने वाली कन्वर्जन, हमारे पास डेज 12 यूनिट है, आवर्स हमारे पास क्या है छोटा है, तो आप लोग ऑब्वियसली क्या करोगे, हमेशा बड़े वालों को हमें देते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना वो इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेज के अंदर। 960 को हम लोग क्या करेंगे, वो डिवाइडेड बाय 24 करेंगे। हम जाते हैं जब छोटे से बड़े में, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे में तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में तो डिवाइड। आंसर हमारे पास आ जाएगा 40 डेज। वही पहले हम लगाएंगे नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स का फार्मूला। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स बतानी है आपको अपॉन टाइम इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे जो है ना वो हाफ लाइफ है। लगाया आपने 40 को आपने डिवाइड किया 10 से, आपके पास आंसर आता है 4 डेज़। ये आपकी क्या है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ है। ये नहीं, सॉरी डेज़ नहीं है, n=4 है। फिर आपने लगाया अपना जो है ना वो रिमेनिंग अमाउंट की चीज़। आपको बेसिकली क्वेश्चन है रिमेनिंग अमाउंट ही मालूम करने का बोला जा रहा है। 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल अमाउंट। ये 2 फार्मूलेज बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यही इस चैप्टर में है। यहाँ पे आपने लगाया 4, ओरिजिनल अमाउंट दी हुई आपके पास 8 × 10⁻²⁴। आपने जो है ना वो लिखा 2 को हम करेंगे तो 16 आएगा हमारे पास। फिर हमने यूँ करा, कॉपी करा डायरेक्ट। इसके बाद फिर जो है ना वो हम डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, 8 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁴। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग। यहाँ हमारे पास जो है ना हम निकालते हैं 4 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो 1/2 10⁻²⁴ आंसर हो जाएगा। मगर ये आपके पास क्या फ्रैक्शन में है, हाफ है, मतलब ये 1 का ये हाफ है 1/2। तो आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो, और आप इसको जो है ना 24 लिखोगे 10⁻²⁴। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम इस साइंटिफिक नोटेशन को। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या साइन आता है, नेगेटिव आता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। 24 - 1 कितना होता है, 23 होता है। राइटिंग मेरी बहुत ख़राब होती जा रही है, न्यूक्ली। और जब आपके पास बेसिकली क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, जो भी है आपके पास रिमेनिंग अमाउंट। यहाँ आपसे जो है ना थर्ड वाले में थोड़ा सा चेंज हुआ हमारे पास। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम 226 टू लीव 4.5 ग्राम। आपको बेसिकली हम बता रहे हैं टाइम बताओ कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। रेडियम जो कि 36 ग्राम है उसको 4.5 मिलीग्राम छोड़ने में। कहा हम पहले मालूम करते थे 4.5, जो कि हमारे पास कौन सा अमाउंट होता था, रिमेनिंग अमाउंट, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है, और आपको हाफ लाइफ भी दी हुई है। बताना ये है कि 36 मिलीग्राम हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके फॉर, मतलब 36 मिलीग्राम आपके पास एक रेडियम है, अब वो कितने टाइम में जो है ना 4.5 हो जाएगा, ये आपको बताना है। मतलब आपको टाइम इंटरवल बताना है इसके अंदर भी। डेटा बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग। डेटा में हमारे पास जो है ना वही सब कुछ चीज़ आएंगी। रिमेनिंग अमाउंट बता दी है यहाँ पे कितनी दी हुई है। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास दी हुई है 4.5 मिलीग्राम। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास दी हुई है 36 है ना, हाँ 36 मिलीग्राम दी हुई है। हाफ लाइफ मेरे पास दी हुई है 1600 ईयर्स दी हुई है। और अब टाइम इंटरवल ना यहाँ मुझे क्या करना है, वो क्वेश्चन मार्क है, मुझे यहाँ मालूम करना है। सही है, तो अब हम मालूम करते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए पहले हम क्या मालूम करते थे, हमें मालूम क्या करना है, टाइम इंटरवल मालूम करना है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली दी हुई है ये नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो है ना वो हाफ लाइफ दी हुई, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ यहाँ मौजूद नहीं है। तो टाइम इंटरवल का फार्मूला जो है ना वो एक ही फार्मूला हमारे पास आता है टाइम इंटरवल, जब नंबर ऑफ़ चाहते हैं हमने पहले मालूम किया था n = टाइम इंटरवल एंड
नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हम इस फार्मूले से मालूम करते थे हम लोग कि हम ये चीज़ मालूम करते थे। तो अब इस फार्मूले से अब आपके पास क्या रूल होता है कि एटलीस्ट 2 नोन होने चाहिए। यहाँ पे तो बेसिकली 2 अननोन है, एन भी अननोन है, टाइम इंटरवल भी अननोन है। तो अब मैं जाऊँगी अपने वैसे फर्स्ट वाला फार्मूला करके कैंसिल हो गया, मैं इसको ये वाला फ़िलहाल अभी फर्स्टली यूज़ नहीं कर पाऊँगी। अब मैं दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगी विच इज़ रिमेनिंग अमाउंट का वाला फार्मूला यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 1/2n मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है ये चीज़, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास दी हुई है 4.5, मैंने 4.5 लिखा। 1/2n मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल अमाउंट, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 4.5 36 1/2n इस तरह हो जाएगा। जब मैं इसको कर दूँगी रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये 36 4.5 इज इक्वल्स टू 2n, सही हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो आंसर मेरे पास आएगा 8 आंसर आएगा, 2n हो जाएगा। अच्छा अब मैं इस 8 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 हो जाएगी ये। और एक रूल होता है जब हमारे पास बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, वो सेम हो जाएंगी। इसका मतलब n जो है वो किसके बराबर है, मेरे पास 3 के बराबर है। अच्छा अब जो है ना मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी क्योंकि अब मुझे यहाँ से टाइम इंटरवल मालूम करना है। इस फार्मूले को मैंने यूज़ किया n मालूम करने के लिए, मतलब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मालूम करने के लिए। और अब मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगी क्या करने के लिए, टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए। ये वाला फार्मूला तो मेरे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ का, टाइम इंटरवल जो मेरे पास मालूम करना है मुझे, n मेरे पास जो है ना वो 3 मौजूद है और टाइम इंटरवल मालूम करना है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही उतारेंगे और हमारे पास जो हाफ लाइफ निकली है, हाफ लाइफ हमें मौजूद है 1600 ईयर्स हाफ लाइफ। हाँ याद रखें हाफ लाइफ अलग है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ अलग है, दोनों का मिक्सअप नहीं करिएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हो जाएगा 4800 ईयर्स होगा। क्वेश्चन में भी ईयर्स दिया हुआ है आपके पास हाफ लाइफ में, तो आप लोग यहाँ क्या लगाएंगे, ईयर्स लगाएंगे। ये आपके पास क्या हो गए है, ये आपके पास जो है ना आपके पास टाइम इंटरवल आ गया है। मतलब इस न्यूमेरिकल में आपको टाइम इंटरवल मालूम करने का बोला था, लेकिन आपको नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ भी मालूम करनी पड़ी ताकि आप लोग मालूम कर सकें टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं डेटा में कि आपको नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ भी मालूम करनी है। तो ये हमारी वीडियो एंड होती है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।